रशिया से तेल लेने की बात की जा रही है क्योंकि रशिया का डेलीगेशन भी आया हुआ है। फिर इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि एक वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। फिर पता चल रहा है कि आईएमएफ का जो डेलीगेशन है, क्योंकि फैसला हो गया है, तो वो भी जनवरी में आ रहा है। और इसके अलावा अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान को बड़ी बेहतर पोजीशन पर देखना चाहते हैं। ये बात तो खुशाइंद है, लेकिन आपके पास पैसे कहाँ मौजूद है तेल लेने के लिए? इस वक्त सिर्फ दो जहाज जो है वो पाइपलाइन में है पाकिस्तान पहुंचने के लिए। उसके बाद आज की जो खबर चल रही है कि आपके जो कमर्शियल बैंकों ने ऑयल कंपनीज की एलसीज खोलने से इनकार कर दिया है कि मजीद तेल इन दो तेल के जहाजों के आने के बाद हम एलसीज नहीं खोलेंगे। और इस वक्त मार्केट जो है वो इसको फोरकास्ट कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल की शार्टिंग हो जाए, पेट्रोल की शार्टेज हो जाएगी। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने डेवोस में ब्लूमबर्ग को जो कहा है कि हमने वो जो फ्री एक सेल लगा रखी थी, लूट सेल, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट भी है, हम इनको इस तरह फ्री हैंड नहीं देंगे। सऊदी अरब ने जो फैसला लिया उसके बाद से ये जो 3 4 5 देश थे, मुख्य तौर पर ये 3 देश पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, इन तीनों की इकोनॉमी में भी गिरावट आई है और इनके देश में भूचाल आ गया है। वो भूचाल साफ तौर पर हमें नजर आता है क्योंकि इन तीनों ही देशों ने खास तौर पर इस्लामी ब्रदर और वो फायदे दिखा के जिसका सऊदी अरब को कोई काम ही नहीं था, सऊदी अरब को बेवकूफ बना बना के खूब माल ऐठा, खूब मुफ्त में भी तेल लिया, कम दाम पे भी तेल लिया, देर से पेमेंट दिया, 2 2 साल, 5 5 साल, 10 10 साल तक पेमेंट नहीं चुकाया, बहुत पुराने बिल्स पेंडिंग है। सिर्फ इस्लामी ब्रदर बोल बोल के आखिर कितना किसी को चूना लगाओगे? उसने अपना साफ कर दिया उसको भैया, क्योंकि अब दुनिया में पता चल रहा है, दुनिया जा रही है बिजली की तरफ। पहले तो सऊदी को भी नहीं था, अरे भारत में तेल बिक रहा है, इधर बिक रहा है, उधर बिक रहा है, भारत में जैसे ईरान का बिक रहा है, कहीं किसी का बिक रहा है, कहीं अमेरिका में किसी देश का बिक रहा है, कहीं चाइना में किसी देश का बिक रहा है। तो ये जितने अरब कंट्रीज से तेल वाले, ये सब निश्चिंत थे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इस वजह से इनका भी दिमाग कांप गया, गुरु अब तो होश के नाखून ले लो वरना ये इस्लामी ब्रदर के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। के हालात के अंदर जब 380 अरब रुपए के टैक्सेस नए लगेंगे तो आपकी चीखें वॉशिंगटन डीसी तक आएंगी। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप पेट्रोल रशिया से लेंगे, कहां से लेंगे, क्या करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। आज और दूसरा जो इस वक्त, खैर और भी कई क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि आईएमएफ के अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास। भी आईएमएफ के जो डिले हो रही है उसके अंदर भारत का इन्फ्लुएंस मौजूद है, लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की कि इन चीजों को न्यूट्रलाइज किस तरह करना है। हमारे मिस्टर हैंडसम ने भी जो लॉबी फर्म हायर किया, सिर्फ उनकी अपनी खूबसूरती को उजागर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे $20,000 महीने का दे रहे हैं। पाकिस्तान लावारिस है आज भी वॉशिंगटन डीसी में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसके बारे में कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि आप हमेशा शॉर्ट टर्म हल ढूंढते हैं, लॉन्ग टर्म हल आपने नहीं आज तक ढूंढा। आईएमएफ जब पैकेज में आएगा तो इस वक्त आपके जितने ममालिक जहां जिनके पांव में आप पड़े हैं जाके, उन्होंने सबने कहा कि आईएमएफ के आप प्लान में आएंगे तो तब आपको मजीद लोन देंगे या आपके मजीद हम आपसे बात करेंगे। अब दौर आ चुका है कि अब आप कर्जे ही लेंगे, खतरनाक टर्म्स पर लेंगे, अपने एसेट्स बेचेंगे, जिस तरह आप कतर को बेच रहे थे, अपने 2 पावर एनर्जी हाउसेज बेच रहे थे, आप पीआईए बेचेंगे, आप अपने कपड़े उतार के बेचेंगे, आप यहां पे न्यूयॉर्क में होटल बेचेंगे, सारी चीजें बेचेंगे। तेल जो है वो, तेल तो एक एलिमेंट है, पेट्रोल तो आपका एक एलिमेंट है। अभी तो आपकी दालें, रमजान आने वाला है, आपके जो लोग हैं उन्होंने जखीरा अंदोजी शुरू कर रखी है, बिल्कुल वो गोदाम भरे जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आपकी जो कारोबारी बरादरी है वो 1 महीने में 11 महीने का पैसा बनाते हैं, और इस वक्त उनकी लूट है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हालात नहीं है। सूबे इंडिपेंडेंट हैं, सूबे मरकज के अंडर काम नहीं कर रहे। हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं, उन सब ने आपको छुट्टी करा दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर नहीं होंगे हम आपको पैसे नहीं देंगे, या देंगे तो टर्म्स पे ऊपर देंगे। अब वो जो ग्रांटें और जो आपको हम देते थे ब्लैंक चेक, वो अब हम नहीं देंगे। दर हकीकत कोविड के बाद सारी दुनिया की इकॉनमी स्लगिश है इस वक्त। अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जो है, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स चाइना, रशिया, रीजन, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं। ना रशिया के पास इसका हल है, ना अमेरिका के पास इसका हल है, ना सऊदीज के पास इसका हल है। हल होगा तो सिर्फ पाकिस्तानी करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी इस वक्त जो है अफसोस के साथ, उनके ऊपर जो रूलिंग एलीट है, उनके हर एक की जेब में 1 वे टिकट है। अफसोस के साथ मैं कहता हूं आज भी राना सनाउल्लाह
लंदन में बैठ के पाकिस्तान का हल ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर उनको हल इसका नजर नहीं आ रहा। ब्लैंक चेक्स देने हम बंद करेंगे, हम अपने अवाम पे टैक्स लगाते हैं और वो इसी तरह हम चाहते हैं, दर हकीकत उनका डायरेक्ट जो इशारा था पाकिस्तान की तरफ था कि ये भी टैक्स कलेक्शन करें। अब जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं, हम IMF की जब बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। 380 अरब रुपए के टैक्सेस के लिए वो जो है उसकी समरी उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त जो ममालिक ज्यादातर जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। जिस तरीके से उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है, उन्होंने अपने अवाम के साथ कंपैरिजन किया है कि हम टैक्सेस लेते हैं अपने अवाम से, आप भी टैक्स लें, आप हमसे फ्री राइड छोड़ें। दूसरी एक बात यह है आलिया, ये कौन सी पहली दफा है जो आप पैसे मांग रहे हैं? इस वक्त आप दुनिया के हर कैपिटल के अंदर आपकी स्टोरियां मौजूद है। आपने कोई मुल्क ऐसा है जो छोड़ा हो जहां आपने खैरात ना मांगी हो जाके? मैं तो इनको हमेशा मैकियावेली का नाम देता हूं। कितने उसी आइडियोलॉजी के जरिए कभी इधर से रिजाइन देते हैं, कभी उधर असेंबलियां तोड़ते हैं। वो एक रिजाइन दे रहा है, असेंबलियां तोड़ रहा है, दूसरा रिजाइन एक्सेप्ट कर रहा है। कितनी महारत के साथ पूरा किस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को मनूवर किया जा रहा है, लेकिन एक भी कोशिश नहीं है किसी फर्दे वाहिद या किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह सेव करना है, पाकिस्तान को किस तरह सेव करना है। जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं दे आर कंसर्न कि हमारा फ्यूचर ऑयल के बाद क्या होगा, तो उसके अंदर वो दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। वो जिस तरह पहले होते थे ना, आप जाते थे डेफर पेमेंट्स पर जाके ब्लैकमेल कर लेना, जाके कह लेना हमारी आर्मी इधर आ जाएगी, उधर चली जाएगी, हम ये कर देंगे। अब वो आर्मीज वाला दौर भी नहीं रहा। मैं जिस तरह पहले आपको कई दफा अर्ज कर चुका हूं, अब ड्रोन्स चल रहे हैं, अब टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, अब इकोनॉमिक वॉर चल रही है। बाजवा साहब की जो उनका स्ट्रेटजी है वही चल रही है उसी तरह से। और वाकई ठीक, मैं एग्री करता हूं, ये चल भी नहीं सकती इनके बगैर, क्योंकि तीनों के तीनों जो बच्चे इस वक्त फील्ड में हैं, भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली और हमारे मिस्टर हैंडसम, ये तीनों तो इनके बच्चे हैं, इन्होंने ट्रेन किए। अब देखें ना, बाप बच्चे को छोड़ देगा तो नर्वस हो जाएगा, वो कहेगा डैडी मैं क्या करूं, डैडी बताओ अब मैं क्या करूं। अब आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी एजेंसियां हैं, टेप फोन कॉलें रिकॉर्ड हो रही हैं, लंदन जा रहे हैं, उड़ उड़ के जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, जनेवा में कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, इमरान खान की फोटो लगा के मांगने वाले और हैं दूसरे ग्रुप। काश ये इतना अगर कोशिश करते कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है। मैं गारंटी करता हूं जितनी एफर्ट ये इस चीज पे कर रहे हैं, अब तक पाकिस्तान मिनी सुपर पावर बन चुका होता। कि आप अभी भी कभी खबरों में आते हैं तो सिर्फ आपके जो 4 बॉर्डर हैं, अफगानिस्तान, भारत, रशिया, अपना अफगानिस्तान और चाइना की वजह से आप डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, वरना भूटान को कौन पूछता है? वरना इस वक्त कई मुमालिक आपकी तरह फिर रहे हैं बेयारो मददगार, जिनके लोगों को पता ही नहीं कि वहां पे सदर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। हालात तो आपके भी ऐसे ही हैं। तेल की ही अगर हम बात करें तो ये जो क्रूड ऑयल है अरब कंट्रीज में निकलता है, अरब कंट्रीज बादशाह बन गए इसको बेच बेच के। बात समझ में आती है, क्या सिर्फ यहीं पर निकलता है? तेल तो रशिया में भी निकलता है। आज तक आपने किसी एक रशियन को या दुनिया के किसी क्रिश्चियन को ये कहते सुना कि ये जो एहसान है ये होली स्पिरिट ने सिर्फ हमारे ऊपर किया है, हमारे रशियन के क्रिश्चियन देश पे किया है, या ये जीसस का वरदान है हमारे ऊपर? कभी नहीं सुना। पाकिस्तानियों की तरफ से या कभी कभी कुछ अरबों की तरफ से भी ऐसी बातें आपको जरूर सुनने को मिल जाएंगी इसके उनके पक्ष वाली, कि नहीं नहीं ये तो जो हमारे ऊपर कृपा बरसी है, ये सिर्फ जो हम हैं मजहब को मानते हैं इस वजह से हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है। ऐसी बातें आपने बहुत सुनी होगी जिंदगी भर में। अब यहाँ पर हम देखें तो जब से मोहम्मद बिन सलमान ने कुर्सी संभाली है और वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी बने, क्योंकि इसके पहले हम देखा है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी अपने हाथ में सऊदी अरब में भी नहीं रखी गई और बाकी अरब कंट्रीज में भी ऐसा बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिला है कि जो बादशाह है वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी अपनाए। पर यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान क्योंकि एक विजनरी लीडर है, आज से 15 साल बाद हमें सिर्फ एक सऊदी और एक यूएई, ये 2 ही देश हैं जो इस पूरे के पूरे 56 देशों के जो इस्लामिक कंट्रीज में आगे दिखने वाले हैं, डेवलप्ड दिखने वाले हैं, अच्छे खासे संपन्न दिखने वाले हैं, क्योंकि ये अपने जो बदलता समय है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जो इतिहास में जैसे सऊदी में ही अगर हम देख लें तो मोहम्मद बिन सलमान साहब के पिताजी ने जो जो गलतियां करी थी उनका आज वो खुद से प्रायश्चित कर रहे हैं, आज वो उन सबको सुधार रहे हैं।
पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट जैसे देशों को मुफ्त में तेल देना हो या मुफ्त में भीख देना हो, ज़कात देना हो, ये वो रिजर्व ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सब चीज़ों पे मना कर दिया। अच्छा, पाकिस्तानी जैसे कहते हैं कि क्योंकि सऊदी हमारा इस्लामी ब्रदर है इसलिए वो हमारी मदद करे और उसको हमारी मदद इसलिए करनी चाहिए। कभी ये तो मैंने पाकिस्तानियों के मुंह से नहीं सुना कि चलो इनकी पहले तो पाकिस्तान की सरकार की तो कुछ औकात है नहीं कि सऊदी को दे दे, पाकिस्तानी ही बोल दे हर परिवार से 1 या 2 बेटे निकलेंगे सऊदी अरब में जा करके मुफ्त 10 साल सेवा करेंगे, कोई 1 पैसा फूटी कौड़ी नहीं लेंगे सऊदियों से। भैया वो इस्लामी ब्रदर आपकी मदद करा तो आपकी भी तो कुछ उनकी मदद करो। बाथरूम साफ करेंगे, बर्तन धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, सब करेंगे, जो काम देंगे हमको हमारे सऊदी इस्लामी ब्रदर वाले हम सब करेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे। तो समझ में आता है दोनों तरफ से मदद चल रही हो, सिर्फ मदद ले लो, मदद देने का नाम ले लो। यही पाकिस्तान ऐसा ही है।